नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में बाबा रामदेव को एक झटका और लगा है। और ये झटका अब की बार दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। दरअसल उत्तराखंड के औषधि नियंत्रण विभाग की लाइसेंस प्राधिकरण ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए प्रोडक्ट्स के नाम कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है श्वसारी गोल्ड, उसके बाद दूसरे पर है श्वसारी वटी, तीसरा है ब्रोंकोम, चौथा है श्वसारी प्रवाही, पांचवा है श्वसारी अवलेह, छठा है मुक्तावटी, सातवां है एक्स्ट्रा पावर, आठवां है लिपिडोम, नौवां है बीपी ग्रिड, 10वां है मधु ग्रिड, 11वां है मधु नाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, 12वां है लिवमृत एडवांस, 13th नंबर पे आता है लिवो ग्रिड आई ग्रिड गोल्ड और 14th पर आता है पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप्स। ये प्रोडक्ट जो है लाइसेंस प्राधिकरण ने जो है बैन कर दिए हैं दिव्य फार्मेसी के। और इन प्रोडक्ट्स पर बैन जो लगाया गया है 1945 के नियम 159(1) के तहत लगाया गया है। यानी आजादी से पहले अंग्रेजी कानून के समय जो लॉ बना था उस लॉ को जो है प्रमाणिक बना करके ये बैन लगाया गया है। ये लॉ क्या कहता है? ड्रग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो लॉ है इम्प्लीमेंट होता है। इसमें अगर किसी भी ड्रग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की भ्रामकता चलाने का मामला प्रकाश में आता है तो प्रोडक्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर बैन लगाया जा सकता है और लीगल कार्यवाही की जा सकती है इस कानून के अंतर्गत। तो इसी कानून के तहत पतंजलि की प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लाइसेंस अथॉरिटी जागी तो सही। लेकिन मेरा खाली आपत्ति इतना सा है कि बाबा रामदेव ही क्यों? ड्रग और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो भी भ्रामकता से भरे हुए हैं उन पर कार्यवाही कब होगी? ऐसे 50 तरह की दवाइयां, ऐसे 50 तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो केवल और केवल भ्रामकता से भरे हुए हैं। ऐसे 50 प्रोडक्ट्स हैं जो केवल और केवल भ्रामकता से भरे हुए हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो असल में भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जानना बहुत आवश्यक है कि पतंजलि की जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और जब से ये मार्केट में आए हैं तब से लेकर टिल टुडे आज तक एक भी नेगेटिव केस इस मामले में दर्ज नहीं किया गया है। नाइस। इवन कोरोना का जब चरम काल चल रहा था तब भी जो है कोई भी आयुर्वेदिक दवा दिव्य फार्मेसी की कभी ऐसी खबर न्यूज में नहीं आई कि किसी मरीज को इन दवाओं से किसी किस्म का नुकसान हुआ हो। तो आज तक ऐसा कोई खबर आया ही नहीं। लेकिन फिर भी इन 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि दिव्य फार्मेसी की प्रोडक्ट्स पर बैन लगा सो लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल वो ये है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो ड्रग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच में भ्रामकता फैला रहे हैं, आप टीवी ओपन करके देखिए, आईएमए द्वारा एंडोर्स ऐसे 50 प्रोडक्ट्स हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल और केवल आपके स्वास्थ्य के साथ में, आपकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के ऐसे 50 प्रोडक्ट्स हैं
जो केवल और केवल फेक क्लेम करते हैं, इसको लगा लो तो गोरे हो जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। 1945 का 159(1) जो लॉ है, उस लॉ के अंतर्गत तो भाई साहब ये सभी दायरे में आते हैं। तो इन पर कार्यवाही कब होने जा रही है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा रामदेव का जो पूरा मामला है, वो है जो केस है, उसके मूल में क्या है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि बाबा रामदेव ने भारतीय बाजार से जो है विदेशी ड्रग्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से लगभग आउट कर दिया है, और उसकी जगह पर भारतीय बाजार पर एकाधिकार करके बैठी हुई है बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी। और बाबा रामदेव के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे एक छत्र राज कर रहे हैं। नाइस। तो जिस कंपनी को या जिन कंपनियों को पतंजलि ने रिप्लेस किया है, उनका जो मुनाफा है बड़ी तेजी से घटा है। तो जाहिर सी बात है कि बाबा रामदेव, पतंजलि और दिव्य फार्मेसी टारगेट होनी ही थी, और वो हुई भी। लेकिन सवाल केवल पतंजलि, बाबा रामदेव और दिव्य फार्मेसी पर ही क्यों? सवाल तो उन सारी ड्रग और कॉस्मेटिक कंपनियों से भी पूछे जाने चाहिए, और लीगल एक्शन तो उनके अगेंस्ट भी लिया जाना चाहिए। क्योंकि बाबा रामदेव की दवाओं से, बाबा रामदेव की प्रोडक्ट्स से आज तक कोई साइड इफेक्ट आया नहीं है। नाइस। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इनका इस्तेमाल करने पर साइड इफेक्ट दो सबसे पहला एक एस्पेक्ट है। उसके बाद किस तरह से क्या सामने आते हैं इसके इफेक्ट्स, वो तो एक अलग बात है। तो बात इतनी सी है कि रामदेव ही क्यों, रामदेव के प्रोडक्ट्स ही क्यों बैन, पतंजलि पर ही सवाल क्यों, जब कोर्ट ने टिप्पणी कर ही दी है कि आईएमए और एफएमसीजी भी उतने ही दोषी हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स और इन कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी जो है कब होगी, या इनके प्रोडक्ट्स पर बैन कब लगने जा रहा है? तो ये इस केस में नई अपडेट हुई है दोस्तों। तो आप इस केस की हर अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। नाइस। आज के वीडियो में मैं इतना ही लूंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।